जहाँ बहुत से गॉर्गियों के सिपाही अपने घोड़ों पर एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ टैजोंग के सिपाही फुली आर्म्ड होते हैं और उनके आने पर अपने तीर कमानों से छोड़ देते हैं। कुछ हमला करने वाले सिपाही अपने घोड़ों से गिर जाते हैं, जबकि दूसरे तेजी से आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब टैजोंग के सिपाही शील्ड्स लिए खड़े होते हैं और वो गॉर्गियों के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। टैंक आर्मी का पर्पस एनसी फोर्ट्रेस को टेक ओवर करना होता है। इसी तरह वहाँ गॉर्गियों का एक सोल्जर आवाज लगाता है कि हमारा खात्मा हो जाएगा, हमें लाजमी वापस चले जाना चाहिए, और कुछ ही देर में रिट्रीट फ्लैग दिखाया जाता है और इस सीन में एक नया किरदार सामने आता है जिसका नाम सैमुअल होता है। एक जगह ये दिखाया जाता है कि टैजोंग खड़ा है और वहाँ वो एक बैठी लड़की के बारे में पूछता है। उस पर इसका सोल्जर कहता है कि इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि ये लॉर्ड्स के विजन्स को देख सकती है। इस लड़की के पास गॉर्गियों के बादशाह जमोंग की तीर का कमान होता है और वो इसको विक्ट्री की अलामत के तौर पर जंग से लेकर आई होती है। एम्परर टैजोंग तीर चलाने की कोशिश करता है और लेकिन इसका सोल्जर बताता है कि इसको कोई वील्ड नहीं कर सकता। इसके बाद जनरल योन सैमुअल को कैडेट यूनिट का हेड बना देता है और इसको कहता है कि तुम लॉयल हो। फिर इसको बताता है और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और इसको कहता है कि तुम फोर्ट्रेस की तरफ जाओगे और उसको हासिल करोगे और तुम यांग का कत्ल कर दोगे। इस पर उसे एक तलवार दी जाती है। सैमुअल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि ये आपका मिशन पूरा करूंगा। इस तरह नेक्स्ट सीन में सैमुअल कुछ सोल्जर के साथ एक फील्ड में पहुंचता है। वहाँ कुछ लोगों की एक कार्ट निकलवाने में मदद भी करता है। सैमुअल पूछता है उन लोगों से, क्या तुम एनसी हो? मैं कमांडर से मिलना चाहता हूँ। इस पर वो आदमी बताता है कि मैं कमांडर हूँ और मेरा नाम यांग है। कमांडर यांग का साथी कहता है कि मैंने सुना है कि टैजोंग ने स्पाइस को भेजा है जो हमारी जुबान बोल सकते हैं, ये लाजमी वही लोग होंगे। सैमुअल के सोल्जर्स ये सुनकर तलवार निकाल लेते हैं लेकिन मारे जाते हैं। फिर सैमुअल की तरफ तलवार लेकर बढ़ा जाता है लेकिन यांग अपने साथी को मना कर देता है और इसे साथ लाने का कहता है और ये भी कहता है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर सैमुअल को यांग अब एक जगह ले आता है और इसे इंटेरोगेशन करता है और इसे कहता है कि योन्स के आदमी मुझे गद्दार कहते हैं, तुम यहाँ गद्दार के फोर्ट्रेस में वापस आ गए हो। और सैमुअल बताता है कि दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं अगर इसे पसंद करूं या ना करूं, एनसी मेरा घर है। इतने देर में एक आदमी आ जाता है और सैमुअल को वेलकम करता है क्योंकि जो सैमुअल होता है वो क्लैन का आखिरी रह जाने वाला मेंबर होता है। फिर सैमुअल अकेला तलवार लिए खड़ा होता है जो इसे यांग को मारने के लिए दी होती है। फिर सैमुअल देखता है कि कमांडर एक गरीब आदमी के घर जाकर एक छोटे बच्चे को उठाए हुए होता है। वो फैमिली इसका शेबी होम आने का थैंक्स बोलती है और इस पर यांग कहता है कि ये बेबी एनसी में पैदा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना आऊं। सैमुअल हैरान हो जाता है कि ये कमांडर यांग की अपने लोगों के लिए हमदर्दी और उनकी हेल्प देखकर, क्योंकि कमांडर यांग अपने रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। फिर यांग को एक फील्ड में दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स के साथ, उनको रस्सी खींचने में मदद कर रहा होता है। फिर कुछ देर में सायरन बजने लगता है और यांग और इसके सब सिपाही सैमुअल के साथ उस तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स आते हैं। कमांडर यांग कहता है कि ये फोर्ट्रेस को स्काउट करने आए हैं, ये रेकन यूनिट है, अगर ये यहाँ है तो टैजोंग दूर नहीं है, वो जल्द ही यहाँ इस कैपिटल को लेने के लिए पहुंच जाएगा। और वो सबको गेट रेडी बोलता है और ये कहता है कि टैंक एम्परर जल्द ही आ जाएगा। अंदर रूम में कमांडर यांग सैमुअल को जगह दिखाने का कहता है। सैमुअल दिखा देता है और इस पर यांग कहता है कि तुम मेरी बियर्ड को इससे ट्रिम करो और हर आदमी की, हर सोल्जर की बियर्ड जंग से पहले ट्रिम होना लाजमी होती है। सैमुअल जब ट्रिम करने लगता है तो इसका डैगर इसकी यांग की गर्दन पर होता है। अगर वो चाहता तो वो उसको मार सकता था लेकिन वो उसको नहीं मारता। फिर दोबारा से सायरन बजने लगता है और सब चले जाते हैं। अब सब एक मैदान में जंग के लिए तैयार होते हैं। वहाँ लेडी सोल्जर्स भी होती हैं जिसमें एक का नाम बेका होता है। कमांडर यांग अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और देखता है कि ऑपोजिट साइड्स पे बहुत सी लार्जेस्ट सोल्जर्स रेड फ्लैग्स उठाए हुए होते हैं। यांग सबको कहता है, जब लोग सुने कि टैंक आर्मी आगे बढ़ रही है तो मुझसे पूछना कि तुम्हें क्या करना है। मैंने बताया है कि हम फाइट करेंगे। मैंने कभी रिट्रीट करना नहीं सीखा और ना ही मैंने कभी झुकना सीखा है, बल्कि मैंने सीखा है तुम्हें हमेशा फाइट करनी है जब भी जरूरत पड़े। अगर तुम्हारी कोई बनाई हुई चीज को, चेरिश की हुई चीज को बर्बाद करने की कोशिश करे तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डाल देनी है और यही लम्हा होता है और तुम्हें पीछे नहीं हटना। इन एनसी के लोगों को देखो, ये वो हैं जिन्हें हमने चेरिश किया है और हम इनकी हिफाजत करेंगे। फिर सब सोल्जर्स बैटल की आवाज लगाते हैं और तैयार हो जाते हैं जंग के लिए। दूसरी तरफ खड़ा टैजोंग कहता है, कमांडर यांग है जिसका मुझे खात्मा करना है और इसकी कोशिशें सारी बेकार हैं। इस पर इसका सोल्जर कहता है कि टैजोंग ऐसा है कि इसने जिस फोर्ट्रेस पर नजर डाली है वो इसने उसको ढेर कर दिया है। टैजोंग सब सोल्जर्स को कहता है कि एनसी की प्रॉपर्टीज को तुमने ले लेना है और इनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेना है। जंग शुरू हो जाती है। बड़े पत्थरों से इन पर अटैक किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। यांग सैमुअल की जान
बचाता है एक बड़े अटैक से। टेजोंग वहाँ बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि यांग की एनएनसी की दीवार नहीं गिर रही होती। फिर वो सब सोल्जर्स को कमांड करता है कि वो दीवार पर चढ़ जाएं और सोल्जर को फॉरवर्ड कमांड दी जाती है। दूसरी साइड पर यांग अपने सिपाहियों को फायर करने का कमांड करता है। मुखालिफ सोल्जर मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं दीवार पर चढ़ने के लिए और दीवार पर लेडर लगा देते हैं। वो लोग नंबरिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यांग भी अपने आप को डिफेंड करने में प्रॉपर कोशिश कर रहा होता है और इन पर पत्थर गिराए जाते हैं ताकि वो दीवार पर ना चढ़ सके। इस तरह ये कमांड देता है डिप्लॉय वुल्फ टीथ स्ट्राइकर। इस तरीके से इन्हें रोका जाता है, लेकिन अब दूसरी तरफ भी वो लेडर लगाकर चढ़ने की मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। टेजोंग अब गेट की तरफ अटैक एंड ब्रेक डाउन की आवाज लगाता है ताकि इसके सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ें। फिर वो फोर्ट्रेस में काफी सोल्जर ऑपोजिट साइड से आ जाते हैं और फाइट जारी रहती है। यांग कैप्टन और बेका को कमांड देता है कि वो अटैक करें और क्योंकि उनके अटैक करने का टाइम आ जाता है, बेका अपने सोल्जर के साथ सबको मार डालती है और टेजोंग की दीवार से लगाई हुई लेडर को गिरा दिया जाता है। लेकिन टेजोंग के सिपाही गेट तोड़ने में दौड़ना जारी रखते हैं और आखिर गेट खुल जाता है और वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए यांग ने एक रेलिंग जो कि पहले ही प्लान होती है सेट किया होता है ताकि वो रुक जाएं। सैमुअल सब देख रहा होता है और यांग के साथ रहता है। अब यांग कमांड देता है क्लोज ऑर्डर फॉर्मेशन। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटल होती है। कमांडर यांग बहादुरी से इन्हें फोर्ट्रेस से भगा देता है और टेजोंग रिट्रीट ऑर्डर दे देता है। कमांडर यांग के सोल्जर विक्ट्री की बुलंद आवाज लगाते हैं और जीत जाते हैं कि सायरन दोबारा बजने लगता है और तमाम सोल्जर सैमुअल के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यांग बहुत बहादुरी से एक्टिवली जंग करता रहता है क्योंकि वहां दोबारा अटैक शुरू हो जाता है रात के वक्त और हर जगह फायर ही फायर होती है। अचानक से कमांडर को तलवार लग जाती है और कमांडर यांग नीचे गिर जाता है, जबकि ऑपोजिट टेजोंग का सोल्जर इसको मारने के लिए आता है कि सैमुअल पीछे से आकर उसको मर्डर कर देता है। यांग हैरानगी से इसे देखता है कि जो मेरी जान लेने आया था उसने मेरी जान बचा दी। कमांडर यांग जख्मी होता है। आखिर जब इसको होश आता है तो टेजोंग रियर की तरफ रिट्रीट कर चुके होते हैं। फिर दोबारा गैदरिंग होती है। दूसरी तरफ टेजोंग कह रहा होता है कि मैंने वास्ट लैंड को बहुत ज्यादा हजारों किलोमीटर को हर सिम पर फतह किया है, लेकिन मैं एक छोटे से फोर्ट्रेस को अभी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा, और वो गुस्से में आ जाता है। इसी लड़की को जिसके पास वो कमान होती है कमांडर यांग की तरफ भेजता है। वो लड़की वो कमान कमांडर यांग के सामने रख देती है जो कि बादशाह जमोंग की होती है। वो बताती है कि मुझे टेजोंग ने भेजा है। वो तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा है कि अपने आखिरी अटैक से पहले वो डर्ट मंट बना रहा है और एंसे से बुलंद बनाएगा और तुम पर अटैक करेगा, और वो कहता है कि फिर तुम इसके अटैक से बच नहीं सकोगे। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि टेजोंग के आदमी बहुत बड़ा हमला करेंगे और अपने तीरों को बारिश की तरह भेजेंगे। अगर तुम हार मान जाते हो तुम्हें हर चीज ऑफर करेगा। एक दफा डर्टमंड कंप्लीट हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यांग कहता है कि मैं एनसी का डिफेंड करना चाहता हूँ। टेजोंग को बताया जाता है कि प्रोग्रेस बहुत तेजी से है और 2 मंथ्स में प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल कर लेंगे, सर्दियां आने से पहले पहले। देखने वालों की नजर में वो डर्टमंड वो हकीकत में एक बहुत बड़ा माउंटेन बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ कमांडर यांग समझता है कि हम गद्दार हैं, जैसे कि सैमुअल इसे बताता है। सैमुअल इसे इजाजत लेता है। वो कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जनरल योन के पास चला जाऊं। मैं आपको महसूस करता हूँ, लेकिन योन कभी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह वो उससे ऑर्डर कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया जाए। दूसरी तरफ कैप्टन जो कि यांग का होता है वो उसकी टेजोंग की तरफ हमला करने का कहता है उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान। आखिर उसको यांग से इजाजत मिल जाती है, लेकिन बहका सोल्जर कहती है कि टैंक्स HQ में जाना खुदकुशी करने जैसा है। अगर वो कैप्टन जीतेगा नहीं या वापस आ जाता है तो कोई मतलब फायदा नहीं होगा। यांग कहता है हमारे पास बस यही रास्ता है। टेजोंग के सोल्जर्स बैटल की तैयारियों में होते हैं। वहाँ कैप्टन जाकर अटैक कर देता है रात के अंधेरे में, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और कैप्टन को बुरे तरीके से जख्मी कर दिया जाता है और उसको वापस भेज दिया जाता है। आखिरकार कैप्टन मर जाता है। बेका कैप्टन की डेड बॉडी की तरफ आती है और बहुत रोती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही लड़की जिसके पास जमोंग की कमान थी उसने एक एरो के थ्रू उनको पैगाम भेजा था और एक ट्रैप बिछा दिया गया था। उस लड़की को सोल्जर्स की तरफ से मार दिया जाता है। फिर बेका टेजोंग के सिपाहियों के पास चली जाती है सिर्फ कैप्टन का बदला लेने के लिए, और टेजोंग से फाइट करती है और इसको भी मार दिया जाता है और इसकी बॉडी को रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सैमुअल जनरल यून के पास चला जाता है। वो यून को कहता है कि कमांडर एनसी अपने आदमी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और एनसी लोगों के लिए, और इसके अलावा ये भी बताता है कि जैसे ही मर्न मुकम्मल हो जाएगा एनसी खतरे में आ जाएगा। यांग गद्दार नहीं है, वो गॉर्गियो का दूसरा आदमी है। जनरल योन ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें मैंने इसलिए भेजा था ताकि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करो, और मैंने तुम्हें आंसी इसलिए नहीं भेजा था तो कि तुम ये अल्फाज बोलो। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड इसकी गर्दन पर रख देता है। इसके बाद सैमुअल इसको समझाता है
कि यांग इस मुल्क का शहरी है, इसको गद्दार कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो एनसी के लोग इसके लिए फाइट करना चाहते हैं। वो इससे जनरल यॉन से रिक्वेस्ट करता है कि एनसी की हेल्प की जाए और उसे बचा लिया जाए। उसी तरफ कमांडर यांग अपने सिपाहियों के साथ बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि कमांडर यांग के सिपाही कहते हैं कि यहाँ की सॉइल में बहुत से पीबल्स हैं, वो दूसरे टाइप में सही मिक्स नहीं हो सकती। अगर हम मंथ के अंदर डिग कर देते हैं तो वो टॉपल कर सकती है। दूसरा कहता है कि बिल्कुल सही, ये आसानी से गिर सकती है और हम गार बनाते हैं, लेकिन गार बनाना भी आसान नहीं है। इस तरह यांग कहता है कि मैं तुम सब पर ट्रस्ट करता हूँ कि ये होगा। दूसरी तरफ टेसोंग बैटल की तैयारियों में मसरूफ होता है और सिपाही मुसलसल काम करते रहते हैं और आखिर एक शानदार दीवार कायम कर देते हैं और कहते हैं कि ये वाकई ही एक शानदार व्यू है। टेसोंग अपने सोल्जर्स का काम मुकम्मल करने पर सबको फीस देता है और सबका खाने का इंतजाम करता है और ये कहता है कि एनसी को हम कल गिरा देंगे। फिर इसी तरह यांग अपने बैटल की तैयारियों में मसरूफ होता है। इसका सोल्जर बताता है कि काम मुकम्मल हो गया है टॉपल करने के लिए। इस रात बिजली बहुत तेज चमकती है और तेज बारिश होती है। यांग के सोल्जर्स कहते हैं कि ये पानी से भर जाएगा इससे पहले कि हम इसको नॉक डाउन करें। इस तरह नेक्स्ट मॉर्निंग तमाम टेसोंग के सोल्जर्स बहुत ज्यादा तादाद में एक सीक्वेंस से खड़े होते हैं, जबकि यांग के सोल्जर्स नीचे बनी हुई केव में पानी के अंदर होते हैं और वहाँ पानी खड़ा हो चुका होता है और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इनमें से एक कहता है कि हम अपनी कुल्हाड़ियों से इसको चॉप कर सकते हैं। जैसी जगह इन्होंने बनाई होती है वो पानी से भर जाती है, वहां जाकर वो कॉलम्स को काटने लग जाते हैं अपनी कुल्हाड़ियों के जरिए। जंग शुरू होने लगती है जबकि यांग के सोल्जर उस केव में मुसलसल कॉलम्स को तोड़ रहे होते हैं। जैसे ही टेसोंग के सिपाही हमले के लिए इस बनी हुई जगह पर स्किलफुली आते हैं, वो गार से यांग के सोल्जर इसकी रूट्स को खत्म करने लग जाते हैं, जिससे वो बनी हुई जगह हिलने लगती है और वो बना हुआ डर्ट मंड गिरने लग जाता है। यांग के सोल्जर्स उस कार में अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं सिर्फ एनसी पीपल को बचाने के लिए और इस तरह टेसोन की आर्मी होती है वो मंड से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और प्लानिंग कामयाब हो जाती है। टेसोन की आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है। अब यांग आगे बढ़ने की कमांड करता है और एनसी सोल्जर्स हमला कर देते हैं। यांग खुद भी तलवार लेकर उन पर हमला करता है और आगे बढ़ता रहता है। सब खुशी से आवाजें बुलंद करते हैं और फाइट मुसलसल होती रहती है। टेसोंग कहता है कि मुझे यांग का सर प्लेट पर रखा चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा जब कि एनसी हमारा ना हो जाए और नॉन स्टॉप अटैक जारी रखो। अटैक दोनों तरफ से बराबर होते रहते हैं और इससे एरोज एक दूसरे पर गिराए जाते हैं। इवन के वॉर होते होते रात हो जाती है। अटैक्स मुसलसल जारी रहते हैं। यांग अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद करता रहता है कि वो हिम्मत न हारे। नेक्स्ट मॉर्निंग भी ऐसा होता रहता है। अब यांग के हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं क्योंकि मुसलसल फाइटिंग हो रही होती है। अब यांग बादशाह जुमोंग की कमान मंगवा लेता है और अपने सोल्जर्स को लाने का कहता है, लेकिन दूसरी तरफ सोल्जर कहता है कि इसको कोई वील्ड नहीं कर सकता। लेकिन यांग कहता है कि होली किंग जुमोंग ने इसको यूज किया था। इस पर यांग अपने लॉर्ड से मदद मांगता है और दोबारा तीर को मान से निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि हम इस वार को खत्म करेंगे और सबकी कुर्बानियों को जहन में लाकर तीर छोड़ना शुरू कर देता है। फिर एक लंबी खामोशी हो जाती है कि जुमोंग की कमान से निकला हुआ तीर टेसोंग की डायरेक्टली आंख में जाकर लगता है। वो एक आंख से ब्लाइंड हो जाता है। फिर यांग की पूरी आर्मी पूरी करेज के साथ इनकी तरफ बढ़ती है। टेसोंग अपनी हार कबूल कर लेता है और कहता है आई हैव लॉस्ट। सैमुअल अपनी गॉर्गियो की आर्मी को लेकर भी वहां पहुंच जाता है और सब अब विक्टर्स बन जाते हैं। बादशाह टेसोंग स्क्यूब हो जाता है और अपनी जंग में दम तोड़ जाता है और वो दूसरों को बताता है कि गॉर्गियो पर हमला ना करना। फिर इसी तरह लास्ट सीन में यांग और सैमुअल आपस में बात कर रहे होते हैं एनसी फोर्ट्रेस के बारे में। इस तरह थोड़ी सी डिस्कशन के बाद सैमुअल वहां घोड़े पर सवार होकर चला जाता है।